सीबीएसई ने अपना नया सैम्पल पेपर 2022-23 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लॉन्च कर दिया है। तो उसका जो स्टैंडर्ड पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे आज इसके इस वीडियो में। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं? आपके 5 पार्ट है। पहले पार्ट में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 5, सेक्शन सी में 6 और सेक्शन बी वाले 2 नंबर के हैं, सेक्शन सी वाले 3 नंबर के, सेक्शन डी वाले 5 नंबर के और सेक्शन ई जो है उसमें आपका 4 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, और वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे पहले भी आते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इज दिस एंड एलसीएम इज दिस। तो आपको m प्लस n और r प्लस s को जोड़कर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सो देखो बच्चों, हमें गिवन करके लिखना है। क्या दे रखा है? ए हमें क्या दे रखा है बच्चों? ए हमें दे रखा है पी क्यू की पावर 4। फिर हमें क्या दे रखा है बेटा? बी स्क्वायर। ये देखो बी दे रखा है, बी हमें क्या दे रखा है? पी स्क्वायर क्यू की पावर क्यूब। ठीक है, पी और क्यू आपके प्राइम नंबर है। तो आपको एच सी एफ भी दे रखा है, तो पहले हम एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? मिनिमम पावर लेते हैं। पी की मिनिमम पावर कितनी है? 2 और क्यू की मिनिमम पावर कितनी है? 3। ठीक है, और ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? देखो यहाँ से एच सी एफ ऑफ ए बी हमें ऑलरेडी गिवन है, पी की पावर m क्यू की पावर n, ये चीज़ हमें दे रखी है बराबर। सो जब हम यहाँ से तुलना करेंगे, m की जगह पर कितना है? m की जगह पे 2 है और n की जगह पे 3 है। ठीक है ना, यही तो हमें चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम में क्या होता है? मैक्सिमम पावर आती है जो दोनों में। पी की मैक्सिमम पावर 3 और क्यू की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। ठीक है, बट इसका जो एलसीएम है क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एलसीएम जो दे रखा है पी की पावर आर क्यू की पावर एस। तुलना कर देंगे तो यहाँ से देखो आर के स्थान पे क्या जाएगा? 3 और एच के स्थान पे क्या जाएगा? 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको हर एक चीज़। m प्लस n इंटू आर प्लस एस। m और n की वैल्यू कितनी है? 2 3। r और s की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 5 4 और 3 7, तो आंसर आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन में ढूंढो 35 कहीं पर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? सो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमसे क्या बोला गया है? पी हमारा प्राइम फैक्टर, पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इटसेल्फ और 1 होते हैं। तो हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रूट्स होगा वो उसके फैक्टर है, यानी कि अल्फ़ा के प्लेस पे p है और बीटा के प्लेस पे कितना है? 1 है। ये हमारे पास है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, पॉलीनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। इक्वल टू 0 कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इक्वेशन निकालना तो 0 डाल दो। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि p प्लस 1 और p इंटू 1 p हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपस में इक्वल है तो पी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है फंक्शन एक्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3p। ठीक है, हियर ए के प्लेस पे क्या है बच्चों p, बी के प्लेस पे माइनस के 2 और सी के प्लेस पे कांस्टेंट दम 3p। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, इसका होता है सी अपॉन ए, दोनों के अपॉन में कैंसिल। माइनस के बी ये 2 है और सी यानी कि 3p, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, क्या 2/3 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस ऑन दिस इज इनकंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसका नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। इनकंसिस्टेंट बोले तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोले तो पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन लगानी है यहाँ पर। सो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है कंडीशन पैरेलल की। पैरेलल में होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट a1 3, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 2k माइनस k1 और y का कोफिशिएंट 1 एंड b1 हो जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट k माइनस 1, ये b2 हो गया। c1 की ज़रूरत है नहीं वैसे, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को आपस में इक्वल ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो 3k माइनस का 3 2k माइनस के 1 है ना, तो k को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 2k इधर के माइनस का 2k हो जाएगा और माइनस का 3 इधर के प्लस का 3। सो k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। तो कहीं 2 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज टेकन इन ऑर्डर दिस 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 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टिसेस एच आर। तो फोर्थ वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, सेम ऑर्डर में लेना है। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो नाम दे रखे हैं पी क्यू आर एस, तो एस के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लो एक्स वाई। पी आपको गिवन है कितना, पी आपको दे रखा है 3,4 एंड क्यू आपको दे रखा है -2,3, आर आपको दे रखा है -3,2। ठीक है, और ये निकालना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक होते हैं। ये जो डायगोनल जो होता है ना पैरेललोग्राम में, जो एस क्यू ये जो पॉइंट ओ है वो ओ एस क्यू का मिड पॉइंट है और ये जो ओ है वो पी आर का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, और जो देयरफॉर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है ना, हमें एक्स और वाई के माने निकालने। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, सो ये तो हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, 4 में से 2 गया, 2/2। यहाँ से आ गया x माइनस और ये चीज़ आ गई, ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। कंपैरिजन करेंगे, सो 0 x माइनस 2/2, 0 को अपने 1 ले लो, x-2 1 ज़ा x-2, 0 into something 0,
माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब ये 2/2 यानी कि 1 और ये है y प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो जो पॉइंट आ जाएगा एश हमारा वो आ जाएगा 2, -1, ठीक है ना, 2, -1। सो 2, -1 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इफ़ ए एम एंड पी एन आर आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, एंड ए बी स्क्वायर और का रेशियो पी क्यू स्क्वायर का जो है वो दे रखा है 4:9, तो ए एम अपॉन पी एन कितना होगा। सो सिंपल सी बात है, ये एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है और ठीक है, इनमें क्या बोल रखा है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है, ठीक है। ए एम और पी एन के आल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। सो वो चीज़ आपको कंफ्यूज करने की दे रखी है। एंड ए बी स्क्वायर इतना है, ठीक है। तो ए एम अपॉन पी एन कितना होगा, ठीक है, ए एम अपॉन पी एन कितना होगा। अच्छा ए एम अपॉन पी एन बोला है ना। सो आपको पता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है। आपका MCQ आपको शो करके नहीं दिखाना है, आपको रिजल्ट पता है, यही बहुत है। इसका जो मीडियन है और इसका जो मीडियन है, ये ए बी सी, ये एम है, ये पी क्यू आर और ये है एन, तो ये सारे आपस में सिमिलर होते हैं, तो ये भी इसके मतलब रेशियो में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ से क्या होता है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये चीज़ है। देखो बच्चों, ए एम अपॉन पी एन कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ये चीज़ क्या होगी, देखो ये जो मीडियन है ना, ये भी इसी के सिमिलर आ जाता है, ठीक है, ये भी इसके क्या आ जाता है, सिमिलर आ जाता है। सो अगर इसका एरिया लिया जाता है, एरिया ए बी सी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6, पी क्यू आर इस रेशियो के इक्वल होता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू ना इसके इक्वल आ जाता है ए एम अपॉन पी एन स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर नहीं लेना है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4/9, 4/9, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल का वैल्यू दे रखा है 4/9 और ये हमें दे रखा है ए एम अपॉन पी एन, इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। इसका रेशियो यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ लग जाएगा √4/9 यानी कि ए एम अपॉन पी एन, तो 2/3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2/3 यानी कि 2:3। अपॉन का मतलब रेशियो होता है, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।